कल हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कंप्लीट कर देंगे आज गवर्नमेंट के टॉपिक को। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक, जो लोग चलाते हैं जिस तंत्र को, जिस सरकार को लोग चलाते हैं। रूल बाय पीपल। दो टाइप की सरकार होती है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिसमें लोग डायरेक्टली चूज करते हैं, डायरेक्टली चूज करते हैं अपने पीएम को। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट में पहले वो रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालते हैं, उसके बाद पीएम सेलेक्ट होता है, उसे करते हैं रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि हम वोट डालते हैं वो डायरेक्ट पीएम को ना डाल के हम डालते हैं रिप्रेजेंटेटिव को। अब इंडिया है, डायरेक्ट है स्विट्जरलैंड में, और इनडायरेक्ट वोटिंग होती है ना, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर, यूएसए, यूके। सेकंड आता है मोनार्की, राजतंत्र। नाम से ही पता चल रहा है मोनार्क राजा होगा इसका। रूल बाय किंग और क्वीन। राजा है या रानी है, वही रूल कर रहा है। मोनार्की में भी दो टाइप की मोनार्की होती है, एब्सोल्यूट, कॉन्स्टिट्यूशनल। एब्सोल्यूट मोनार्की है, ये वंशानुगत होती है, हेरिडिटरी। आज मेरी सरकार है, कल मेरे बेटे की होगी, उससे अगली मेरे पोते होगी, हेरिडिटरी चली आ रही है सरकार। जो किंग होता है, किंग ही, उसी के पास पावर है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो किंग है, किंग तो हेरिडिटरी है, वंशानुगत है, लेकिन इलेक्टिक लीडर्स भी है इसमें। ये सिर्फ दिखावे के लिए, और इलेक्टिक लीडर्स है वो सरकार चलाते हैं। एब्सोल्यूट है सऊदी अरेबिया के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशनल है यूके के अंदर, जापान के अंदर। कभी मूवीज में भी देखा होगा। यूके का तो हमें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पता है, क्वीन एलिजाबेथ, प्रिंस चार्ल्स, ठीक है, वैसे उनके पास सरकार है। तीसरा आता है ओलिगार्की। ओलिगार्की है गुट तंत्र, गुट मतलब ग्रुप्स। रूल बाय ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल पीपल, यानी छोटा ही ग्रुप होता है। यानी इसमें क्या हो सकता है? बिजनेसमैन हो सकता है, जिसके पास पैसा होगा वही सरकार चला सकता है। भाई बिना पैसे की सरकार नहीं चलती। बिजनेसमैन है, इलीट्स है, मिलिट्री है। मेनली चीज है, किसी को कोई प्रोटेक्शन कौन दे सकता है? या तो जिसके पास हथियार है, सुरक्षा दे सकता है, लीड है, पैसा है, बिजनेसमैन है, पैसा कमा लेगा, ठीक है। तो ओलिगार्की है, गुट तंत्र। ओलिगार्की पहले थी स्पार्टा के अंदर। स्पार्टा एक हिस्टोरिकल प्लेस का नाम है ग्रीस के अंदर। पहले ग्रीस के अंदर स्पार्टा था, वहां पर चलता था मिलिट्री शासन। ऐसे कहा जाए तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान लिखित में तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होता है, लेकिन अगर उसकी हरकतों से देखा जाए, उसका जो सिस्टम है चलने का सरकार का, वो भी ओलिगार्की है। मिलिट्री के पास पावर है उसके, इसलिए अक्सर देखते होंगे
पीएम जेल में चला गया है। अभी पिछले था ना पीएम, जो क्रिकेटर रहा है। बस ज्यादा डिस्कस नहीं करते सरकार के बारे में। तो मिलिट्री का शासन है वहां पे। ओलिगार्की। अब आता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी है धर्म तंत्र, धर्म का भी शासन होता है। रूल बाय रिलीजियस पीपल, जहां का हेड ही कोई पादरी हो, नन हो, वो थियोक्रेसी, पोप हो, खलीफा चल रहा है इस्लामिक। ईरान है, ईरान में इस्लामिक धर्म का वेटिकन सिटी है, वहां पे क्रिश्चियन। ठीक है, तो थियोक्रेसी, रूल बाय रिलीजियस पीपल। अब आते हैं डिक्टेटरशिप। तानाशाही। तो इसका तो सबको पता होगा। रूल बाय ए मैन, एक ही आदमी काफी है रूल करने के लिए। बाय फोर्स, भाई एक बार मेरी सरकार बन गई तो मेरी सरकार है, बाद में नहीं आई किसी की सरकार, और ऐसे डरा धमका के रखूंगा। ठीक है, मेरे पास तो परमाणु बम भी है, मैं लोगों को भी डराऊंगा, देशों को भी डराऊंगा, यूएन को भी डराऊंगा, सबको डराऊंगा। ठीक है, इसी टाइप से चाइना है। चाइना में भी डिक्टेटरशिप चलती है, तानाशाही। इसी के दो रूप और है, ऑथेरी, क्योंकि अगर ये नाम आ जाए तो भी यही है, ऑथेरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म। अगर ऑथेरिटेरियन तो यही है, टोटलिटेरियनिज्म अगर ये एक आदमी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा तानाशाही, जैसे कि हिटलर, स्टालिन था यूएसएसआर का, तो ये था टोटलिटेरियनिज्म। वो इतना ही बहुत से ज्यादा दुखी कर रहे हैं लोगों को। ये तो अच्छा है, तो अच्छा सरकार लोगों के लिए तो काम करता है, वैसे खतरनाक है, बात अलग है। डिक्टेटरशिप के बाद आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक गणतंत्र, हेड इलेक्टेड बाय पीपल, जो किसी भी कंट्री का हेड है उसे इलेक्ट किया जाता है बाय पीपल। प्रेसिडेंट उसे कहते हैं प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर किया जाए। रिपब्लिक कंट्रीज होती है लाइक इंडिया, यूएसए, फ्रांस, सेवन फेडरल। इसमें क्या है, सरकार है, सरकार की जो पावर है, संघात्मक सरकार है ये, हिंदी में भी जानते हो, संघात्मक सरकार है। संघात्मक सरकार, पावर डिवाइड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर की सरकार और स्टेट की सरकार दोनों के अंदर पावर का डिवीजन है, तो फेडरल गवर्नमेंट है कि भाई स्टेट को कह दिया तू अपने स्टेट को चला, भाई सेंटर कह रहा है भाई मैं सेंटर को चला लेता हूं, दिल्ली को चला लेता हूं। ठीक है, ये फेडरल है। इंडिया के अंदर, इंडिया के बाद फेडरल कौन आ रहा है, यूके है,
यूएसए है यूनिटरी गवर्नमेंट, एकल सरकार, एक ही सरकार है भाई। इसे समझ ही गए होंगे कि सिर्फ पावर है सेंटर के पास। ओके, यूएसए। अब आते हैं एनार्की, जिसकी कोई सरकार नहीं होती, कोई लॉज नहीं होते जिस कंट्री के अंदर, वो है एनार्की। एनार्की, नो रूल और लॉज। जिस भी कंट्री का कोलैप्स हो जाता है, वार फिर हो जाता है, वॉर के अंदर कंट्री में बहुत सारी खराबी आ जाती है, तो सरकार कोलैप्स हो जाती है अगर सरकार कुछ नहीं कर पाती तो। है अनार्की, कोई सरकार नहीं। सोमालिया के अंदर चल रहा है कुछ सालों से, सोमालिया। अभी तक हमने सरकारें पढ़ी है, रिकैप ले लेते हैं। सोच रहे होंगे कितनी सरकार पढ़ा रही है। डेमोक्रेसी बाय पीपल, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट एक एक वर्ड लिखेंगे, थक गए, समझ में आ जाएगा। डेमोक्रेसी बाय पीपल, और मोनार्की बाय किंग और क्वीन। थर्ड, ओलिगार्की, ग्रुप ऑफ स्मॉल पीपल, एलिट्स, बिजनेसमैन। थियोक्रेसी, रिलीजियस पीपल रूल। थियोक्रेसी के बाद डिक्टेटरशिप, रूल बाय ए मैन, एकला है। रिपब्लिक, हेड इलेक्टेड। फेडरल, पावर डिवीजन, स्टेट एंड सेंटर। 8, यूनिटरी, सेंटर में पावर है। 9, अनार्की, नो गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, सरकार ही नहीं है उसमें। ये था आज का टॉपिक, खत्म हो गया है, कल से शुरू हुआ था, आज ये कंप्लीट हो गया है ये टॉपिक। गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार क्या होती है, आगे पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में, क्योंकि जब तक सरकार के बारे में पता नहीं होगा तो पॉलिटी पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए पहले सरकार का टॉपिक कवर किया है। अब सरकार के टॉपिक को पढ़ के सब लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस तो बनते नहीं है। क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो पेपर में आए तो अपने क्वेश्चंस करके आ जाना। In which type of government, क्वेश्चन आते हैं इससे भी, do citizens directly participate in decision making। चलो सोचो इसके बारे में, तब तक मैं ABCD लिखती हूँ।
ए मोनार्की, बी ओलिगार्की, सी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डी डिक्टेटरशिप। सोचो, गवर्नमेंट डिसीजन डू सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट, मोनार्की में नहीं है, ओलिगार्की में नहीं है, डिक्टेटरशिप में नहीं है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। अभी इंडिया क्या है? मोनार्की है? नहीं। थियोक्रेसी है? नहीं। रिपब्लिक है? हो सकता है, क्योंकि जब तक हम सारे ऑप्शंस ना पढ़े ना तब तक आंसर नहीं देना चाहिए। डिक्टेटरशिप, रिपब्लिक है। A government rule by religious leaders is known as, आंसर सीधा ही आ जाना चाहिए इसका, थियोक्रेसी है। इतनी देर पढ़ाया, इतनी देर में भी अगर आंसर नहीं आएगा कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। 4 द यूनाइटेड किंगडम follows which type of government? अब यूके में किस टाइप की गवर्नमेंट है? एब्सोल्यूट मोनार्की, बस इस पे ध्यान देना जब सब पार्ट आ जाते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल, रिपब्लिक, नाम सब में आएगा, यूके का हर जगह नाम आ रहा है। थियोक्रेसी, अब यहाँ सोचने की जरूरत, थियोक्रेसी है नहीं, ठीक है। एब्सोल्यूट और कॉन्स्टिट्यूशनल की बात, एब्सोल्यूट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब रिपब्लिक भी है, लेकिन अगर सरकार की बात आ रही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है। तो ये 4-5 क्वेश्चंस हो गए हैं। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, कंप्लीट हो चुका है ये गवर्नमेंट। क्वेश्चन बनाना है ना, हर एक वर्ड पे अच्छे से फोकस करना है, कौन से वर्ड का क्या मतलब है। आगे पढ़ेंगे तो यही वर्ड्स का यूज करेंगे, तो बताऊंगी नहीं उनके बारे में, बहुत डिटेल में चला जाता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। नहीं कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर पूरा ही ओके है तो रेफर कर सकते हैं किसी और को। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो सिंसियरली पढ़ना चाहता हो, पेपर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहता हो, जीएस अच्छे से कवर करा दी जाएगी। ओके, धन्यवाद। खिचड़ी पका दी है मैंने।